अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स हजरात, मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला महसन बिन दाऊद उमरी फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारी वीडियोज़ का सिलसिला फ़िज़िक्स, साइंस और कुरान की बुनियाद पर है, जिसकी तरतीब हमने कुछ यूँ कायम की है। नंबर 1, आसमान। इस टॉपिक पर हमारी जानिब से 2 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। नंबर 2, ज़मीन। आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक की फर्स्ट पार्ट होने जा रही है। नंबर 3, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। आसमान और ज़मीन के दरमियान बाकायदा एक कायनात है जो फिज़िसिस्ट की तहक़ीक़ का मरकज़ बना हुआ है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर भी हम बहुत जल्द वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन के मीनिंग और डेफिनेशन को जानेंगे। ज़मीन को इंग्लिश में अर्थ और अरबी में अर्ज़ कहते हैं। अर्थ और अर्ज़ दोनों की मीनिंग मिट्टी है। कुरान और साइंस के मुताबिक ज़मीन की डेफिनेशन ये है कि ज़मीन वो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ है जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है। साइंस ये साबित कर चुकी है कि बिग बैंग की वजह से ज़मीन वजूद में आई है, और इसी बिग बैंग की तरफ कुरान इशारा करते हुए कहता है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि पूरा यूनिवर्स एक मास यानी सिंगुलैरिटी में था तो उसे हमने अलग कर दिया और फिर अब वो ज़मीन व आसमान हैं। और इसी आयत में कुरान आगे ज़िक्र करता है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, कि हमने हर जानदार को पानी से बनाया है। इसी आयत में ज़मीन के लिए अर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसकी मीनिंग मिट्टी है। इस आयत से ये मालूम होता है कि ज़मीन मिट्टी और पानी का मजमुआ है। और इसी आयत की तशरीह साइंस यूँ करता है कि ज़मीन स्पेस से ब्लू मार्बल की तरह दिखती है, जिसकी वाइट वॉल्स ब्लू, येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर्स के एरियाज़ हैं, जिनमें से वाइट वॉल्स बर्फ़, ब्लू पानी, येलो, ग्रीन और ब्राउन ज़मीन हैं। यानी ज़मीन एक मास के फटने की वजह से पानी और मिट्टी के ज़रिए पैदा की गई है। और ये बात साइंस भी मानती है, मगर उसके पैदा करने वाले को साइंस नहीं मानती, जबकि कुरान जगह जगह ऐलान कर रहा है कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बकौल साइंस यहीं से इस टॉपिक पर लंगड़ा हो जाता है कि आखिर ज़मीन कब पैदा की गई और उसकी तख्लीक में कितना वक्त लगा, जबकि कुरान वाज़ेह अल्फाज में बयान कर रहा है। कुरान ने कहा, कुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, कि पूछिए क्या तुम उस ज़ात का इनकार कर रहे हो जिसने सिर्फ 2 दिनों में ज़मीन को पैदा कर दिया। और इसी आयत की अगली आयत में है, यानी ज़मीन को 2 दिनों में पैदा करने के बाद ज़मीन पर पहाड़ लगाए गए, उसमें बरकत दी गई और उसके अक़वात की तकदीर की गई।
यानी ज़मीन की तख्लीक और तरतीब दोनों मिलाकर कुल 4 दिन लगे। और कुरान के मुताबिक एक दिन का मतलब 1000 साल होता है, जैसा कि कुरान ने खुद कहा, इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून, कि तुम्हारी गिनती के हिसाब से तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन का मतलब 1000 साल होता है। लेकिन ज़मीन की तख्लीक व तरतीब मुसलसल नहीं हुई, जैसा कि कुरान ने खुद कहा, वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, कि ज़मीन आसमान के बाद संवारी गई। खुलासा ये कि जिन 6 दिनों में मुकम्मल यूनिवर्स वजूद में आई, उनमें से पहले 2 दिन ज़मीन की तख्लीक हुई, फिर बीच के 2 दिन आसमान की तख्लीक हुई, और फिर लास्ट 2 दिनों में ज़मीन को हमवार किया गया। कितनी ज़मीनें हैं? द स्काई पार्ट 2 में डॉक्टर मोरिस बुकाई की फेमस किताब द बाइबल द कुरान एंड साइंस के हवाले से हम ये बता चुके हैं कि साइंस के नज़दीक आसमान और ज़मीन बेशुमार हैं। अलबत्ता कुरान ने ज़मीन की तादाद का ज़िक्र सिर्फ एक जगह इन अल्फाज में किया है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्न, कि अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की तरह ज़मीन बनाए। यानी ये आयत ये बताती है कि जितने आसमान बनाए गए हैं उतनी ही ज़मीनें भी हैं। और हम ये साबित कर चुके हैं कि मुकम्मल आसमान सिर्फ 7 हैं। इस लिहाज से ज़मीन भी 7 ही हुई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।